नमस्कार दोस्तों, आज के समय में आपकी सबसे बड़ी टेंशन है एजेंट रिक्रूट कैसे करें। एजेंट रिक्रूट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डोंट वरी गाइस, आज मैं बेहतरीन और प्रैक्टिकल टिप्स लेके आई हूँ जो आपको एजेंसी रिक्रूट करते समय मददगार साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है बोलना सीखिए। एडीओ की जॉब में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप एजेंसी के बारे में बोलिए, पर बोलना सीखिए। अगर आपके साथ कोई है, अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ है या बस में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ उससे बात करना सीखिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो इमीडिएटली तो आपको कोई फ़ायदा शायद ना पहुंचा पाए, पर इवेंचुअली इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, तो इसलिए बोलना सीखिए। दूसरा पॉइंट है कि सब लोग कहते हैं कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को अप्रोच कीजिए एजेंसी के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को एजेंसी नहीं देनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि उन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को एजेंसी देने के बाद वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं, एंड आप उनके साथ फॉर्मल होके कभी भी उनको काम के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रिलेशनशिप आ जाता है। अगर आप उन्हें ज़्यादा कहेंगे तो फिर वो रिलेशनशिप सफ़र करेगी। एंड अगर आपको देनी ही पड़े फ्रेंड या रिलेटिव्स में एजेंसी, तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि इसके क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि वो काम बहुत कम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है कि रिलेटिव्स को एजेंसी देने के बाद डीओ को खुद ही काम करना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरा ये है कि वो एहसान जताते हैं कि तुम्हारा टारगेट था, हमने तो तुम्हारे कहने पे एजेंसी ले ली, वरना तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं तो कभी नहीं करता। तो इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। तीसरा ये जो है ना कि आपकी कन्फर्मेशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, ये हमेशा आपको सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो ये है कि बहुत सोच समझ कर रिलेटिव्स को और दोस्तों को एजेंसी दीजिए। तीसरा ये है कि कभी भी जजमेंटल नहीं होना कि क्या ये एजेंट काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसका प्रोफाइल इस तरीके का है। ये एक डीओ का काम ये सोचना नहीं है कि एजेंट काम करेगा या नहीं करेगा। हमारा काम है एजेंट रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसके स्किल्स डेवलप करना। हमें ये सोचना नहीं है कि कोई काम करेगा या नहीं करेगा, हमें सिर्फ एजेंट रिक्रूट करते जाना है। काम करेगा या नहीं करेगा वो बात की बात है, क्योंकि कई बार जो लोग देखने से लगते नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एजेंट बन पाएंगे या बात कर पाएंगे या काम कर पाएंगे, बाद में वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके ला के देते हैं। तो इसलिए ये जो अजम्पशंस कोई नहीं बनानी, ठीक है। एंड चौथा ये है कि कभी भी मतलब अभी आपको ट्रेनिंग के दौरान कहा जा रहा होगा कि एजेंट बनाओ, बातें करो, हर किसी से एजेंसी की बातें करो, आपको हर कहीं एजेंट दिखना, मतलब हर इंसान में आपको एजेंसी दिखनी चाहिए। बट कभी कहीं भी किसी से भी और किसी भी समय एजेंसी की बात करने नहीं लग जाना है। ये नहीं करना है कि मार्केट में खड़े हैं तो वहाँ एजेंसी समझाने लग गए या किसी को कॉल पे समझाने लग गए। कभी भी मार्केट में खड़े होकर या कॉल पे एजेंसी नहीं समझानी है। कॉल पे सिर्फ आप उसको मीटिंग के लिए कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आप इतने बजे कल ऑफिस में आ जाइए, आपको एजेंसी समझा दी जाएगी। बट उसको एजेंसी फ़ोन पे नहीं समझानी है। हमेशा तसल्ली से, आराम से पेन एंड पेपर लेके तब उसको एजेंसी समझानी है। इसी के साथ 5th पॉइंट जुड़ा हुआ है कि जब भी आप एजेंसी के लिए मीटिंग करें तो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्ट्स को अपने ऑफिस में बुलाएं। हमेशा मीटिंग अपने ऑफिस में करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप उन्हें एजेंसी समझाने उनके घर या उनके ऑफिस जा रहे हैं। इसमें नुकसान क्या होता है कि जब आप उनके घर या उनके ऑफिस जाते हैं तो वहाँ उनके अपने काम प्रायोरिटी पे होते हैं और आप जो एजेंसी समझा रहे हैं उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती है, और वहाँ पे माहौल जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है।
बजाय आप अपने ऑफिस में बुलाएंगे तो वहाँ आपका ऑरा, आपका ओधा और आपके ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर ना उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी प्रोस्पेक्ट है, अगर मीटिंग कर रहे हैं एजेंसी समझाने के लिए, तो उन्हें अपने ऑफिस बुलाइए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो किसी थर्ड प्लेस पे मिल लीजिए, पर उनके ऑफिस और उनके घर पे नहीं जाइए। छठा पॉइंट ये है कि गिड़गिड़ाना नहीं है। एजेंसी के लिए ये नहीं कहना कि प्लीज़ एजेंट बन जाओ, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। कभी भी किसी से भी ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से एजेंट बनाएंगे ना तो वो लॉन्ग रन में काम नहीं करेंगे। ऐसी एजेंसी कामयाब नहीं होती है। आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है और ये इन्फ्लुएंस की स्किल आपको अपने भीतर डेवलप करनी होगी कि आपको उन्हें ये दिखाना है कि मैं तुम्हें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की मौका दे रहा हूँ, कि मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। इस तरीके से जब आप उन्हें चीज़ें दिखाएंगे ना तो वो एजेंसी आपके साथ लंबे समय तक बनी रहेगी और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेटा नहीं खरीदना है। डेटा बहुत यूज़फुल होता है, बट वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। बहुत इसके साथ एक ट्रिकी पार्ट भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो डेटा जो है वो कितना पुराना है। हो सकता है 500 नंबर में से 200 नंबर बंद हो, बहुत सारे लोग फ़ोन ना उठाएं, या वो नंबर चेंज हो चुका हो। तो इसीलिए इसको यूज़ करते समय बहुत ही केयरफुल रहना होता है। एंड स्टार्टिंग के दिनों में जाते ही आपको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आप डेटा परचेज़ कर लें। आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। एंड इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि एजेंसी को फॉलो अप करने में बिल्कुल देरी नहीं करनी। अगर आपने एजेंसी को फॉलो अप करने में देरी की तो एजेंसी गई, वो किसी दूसरे डीओ के पास चला जाएगा। मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। एक दूसरे डीओ थे, एक लेडी ने उन्हें एप्लीकेशन दी हुई थी और उनका यूआरएन उसके साथ लग गया था। एंड वो उन्हें कॉल करती रही कि सर आप मेरा एग्ज़ाम करा दीजिए, पर उन्होंने करीब करीब 1 महीने तक उस लेडी को कोई बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह नहीं उठाया, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो इस नोशन में थे कि यूआरएन लग चुका है, अब ये कहाँ जाएगी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है यूआरएन लगने के बाद वो इंसान किसी दूसरे डीओ के साथ एजेंसी नहीं ले सकता। अपने नाम से, जिस नाम से उसका यूआरएन लगा हुआ है उस नाम से नहीं ले सकता। तो उन्होंने, वो इस तरह के नोशन में थे कि ठीक है यूआरएन लग गया, अब ये कहाँ जाएगी। बट वो लेडी इतनी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उन्होंने फिर अपने हस्बैंड के नाम से मेरे साथ एजेंसी ली और बहुत अच्छा काम किया। तो उन डीओ को वो जो फॉलो अप करने में जो गलती थी, फॉलो अप करने में जो देरी गई थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ गया। एंड इसके अलावा मार्केट में जाते समय, ठीक है, पहले आप जो अपने प्लान्स हैं, प्लान की नॉलेज, एजेंसी की जो बेनिफिट है वो, और एलआईसी के बारे में कि एलआईसी का मार्केट में शेयर क्या है, या एलआईसी को लेके जो एक मोटा मोटा जो नॉलेज होती है वो आपके पास होनी चाहिए, सो दैट कोई ऑब्जेक्शन आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। आपको इनिशियली प्लान सारे याद नहीं करने हैं, 30-32 प्लान्स होते हैं, आपको 30-32 प्लान याद नहीं करें, बट जो मोस्ट सेलिंग प्लान्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, जैसे जीवन उमंग हो गया, मनी बैक हो गया, ठीक है, जीवन लक्ष्य हो गया, जीवन लाभ हो गया, मेरे समय में ये सारे प्लान्स थे। तो ये प्लान को आपको अपने 4-5 प्लान अच्छे से तैयार कर लीजिए और उन प्लान्स के बारे में पूरी नॉलेज रखिए, सो दैट आप मार्केट में जाएं तब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करें, आपको पता रहे, ठीक है। आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने पे स्टार्टिंग में ज़्यादा समय देना है। आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को अपने ग्रुप में या जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लीज़ इसे जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने कंटेंट को तैयार करने में मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स लेके आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइबर्स को 1000 के पार पहुँचा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बढ़िया कंटेंट बना रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी 1000 के पार हो जाएं आने वाले मंथ में।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए, एजेंट रिक्रूट करने का जो मूल मंत्र है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे एजेंट रिक्रूट होने के। आपका जो कन्वर्जिंग रेशियो होगा ना वो इंक्रीज़ होगा। तो जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं उतने लोगों से मिलें। पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे मिल पाएंगे इसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। जब मैं एजेंसी रिक्रूटमेंट के जो तरीके हैं उन पे बात करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी एक लिमिटेशन है कि आप एक दिन में 10 लोगों से ही मिल सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो अगला पॉइंट है कि कभी भी एक ही तरह की एजेंसी रिक्रूटमेंट जो स्ट्रेटेजी है उस पर डिपेंड नहीं होना। इससे क्या होगा, इससे एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एंड आपको लगेगा कि अब मैं किसे एजेंट रिक्रूट करूं। तो अपनी जो एजेंसी रिक्रूटमेंट की जो स्ट्रेटेजी है ना उसमें थोड़ी आपको वैरायटी लानी होगी कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर रहे हैं कि आप रेफरेंस से भी एजेंसी ला रहे हैं, आप कोल्ड कॉलिंग से भी एजेंसी ला रहे हैं, आप कहीं और से भी एजेंसी ला रहे हैं। तो इस तरह के जो एजेंसी की जो रिक्रूट करने की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो आपको एक स्ट्रेटेजी पे डिपेंड नहीं होना एंड आपको अपने लिए बेस्ट जो तरीका है एजेंसी रिक्रूटमेंट का वो फाइंड आउट करना है कि आपको क्या सूटेबल लगता है। क्योंकि जब मैं बीइंग ए गर्ल मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं जाके बाहर जाके ऐसे डायरेक्टली एजेंट के लिए बात कर पाऊँ। तो मैंने अपना एक अलग तरीका फाइंड आउट किया कि हाँ भाई मुझे एजेंट तो बनाने हैं पर किस तरीके से बना सकती हूँ। तो आपको एक तो वो तरीका अपने लिए फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपके लिए मोस्ट सूटेबल तरीका है एजेंसी रिक्रूटमेंट का, पहला तो ये। और दूसरा ये है कि आपके लिए काम क्या चीज़ कर रही है। जब आप 5 चीज़ें ट्राई करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है। तो इस पे आपको अपने लिए वो जो बेस्ट तरीका है वो सिर्फ आप ही फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। एंड बस मेरे हिसाब से शायद ये इतनी ही प्रैक्टिकल टिप्स थे और बस हाँ दोस्तों सिर्फ इतने ही प्रैक्टिकल टिप्स थे। अगली वीडियो में जो हम एजेंसी को कहाँ से रिक्रूट कर सकते हैं, एजेंसी के हमारे प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, ये मेरी टिप्स जो हैं यूज़फुल हैं या नहीं है, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।